तो हम बात करते हैं आपके, ठीक है, पहले प्रश्न की, जो कि आपका 11.3 एक्सरसाइज का है और क्लास 9th का है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 की अगर बात करें तो आपको देखो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उन चीज़ों की बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको दे रखा है, आपको बोला है कि जो आर है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, जबकि आपको एच दे रखा है वो है 7 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि जो कोण होता है, आप क्या जानते हैं कि जो कोण होता है, तो जो कोण का वॉल्यूम होता है, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोण। तो वॉल्यूम ऑफ कोण जो होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी अब आपको वैल्यू पुट करनी है सिंपल सी, 1/3 पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई आर मतलब आप कितना ले सकते हैं, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 की 2 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एच मतलब हम 7 लिख सकते हैं। ये बात अगर ना समझ में आई हो तो आपको दोबारा बता दें, आपने 1/3 ऐसे लिखा, पाई की मतलब 22/7, क्योंकि एज्यूम करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, और फिर बोला है आर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 इंटू एच मतलब 7। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है सिर्फ सिंपल सी, यह आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, अब जो कट होगा उसे कट भी करेंगे आप, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि 3 से आपने देखा 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल जो वैल्यू बचेगी वो आएगी आपके पास 22 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई आपके पास कितना आएगा, 6। ठीक है, बकाया सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो चुकी है। 3 से 6 को कैंसिल करा है, 7 को 7 से कैंसिल करा है, तो 6, 2 और 22 आपके पास वैल्यू बची है। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसकी मल्टीप्लाई करने के, जैसे आप करना सूटेबल समझें। फिलहाल देखो हम करने वाले हैं 2 की मल्टीप्लाई 6 से 12 हो जाएगा, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 14, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 12 2 जा हो जाएगा 24, सॉरी 14 नहीं 24, 2 कैरी जाएगा और 12 2 जा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है, 2264 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो ये पार्ट कौन सा था, आपका फर्स्ट पार्ट था इसका। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो देखिएगा, सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जिसमें आपको दे रखा है कि R = जो है आपके पास 3.7 है। ठीक है, बिल्कुल भी गलती मत करना, पॉइंट हटा के नीचे लिख लो। ठीक है, क्योंकि आपको फाइनल में वैल्यू ही पुट करनी है, तो क्यों यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाएं। तो H = आपको लिखना है 12 सेंटीमीटर। फिर वही कंडीशन आप फिर जानते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो अभी आपने देखा है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब आपको सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है, तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई आर मतलब कितना लिखना है आपको, 3.5 का होल स्क्वायर। आपको बताया था किसी का होल स्क्वायर मतलब उसको 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई के साथ। एच मतलब आपको 12 लिखना है। अब आपको ये पता है जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, बात करते हैं हम आपको पता है 3 किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 जो कर देगा कैंसिल आपका 12 को, 3 4 जा 12 होता है। इसी तरह से आपको पता है 7 5 जा कितना होता है, 7 5 जा होता है आपका 35। तो आपने देखा 7 से 35 कट जाएगा, यानी 3.5 कट जाएगा, तो 0.5 बचेगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप सिंपल सा लिख लेंगे। तो आपने देखा 22 बचा आपके पास, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपने तो 3.5 लिखा, इसी के साथ साथ आपने जो रिमेनिंग वैल्यू बची है 0.5 लिखा, फिर मल्टीप्लाई आपने 4 से करा दी।
अब देखिएगा मल्टीप्लाई करने के भी आपके अपने तरीके हैं, ठीक है। हम जैसे कर रहे हैं उसको उससे भी कर सकते हैं आप। तो अब देखिएगा 5 की मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 मतलब 2.0, तो यानी ओवरऑल ये 2 है। अब देखो इतने की आपने मल्टीप्लाई कर दी, 2 आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दो 3.5 से, 3 का मतलब 3 का डबल कितना होगा 6, और 0.5 का मतलब 1 यानी 7। 3.5 यानी 3.5 है एक तरह का, तो इसका डबल 7 होगा यानी 7 होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7। तो अब आपको 7 की मल्टीप्लाई ओवरऑल इससे करनी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी जाएगा, 7 2 जा 14, 14 और 1 कितना जाएगा 154, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो, ठीक है, नेक्स्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपको ध्यान रखना है कभी भी, ठीक है, वॉल्यूम आपका वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, अर्थात आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो भी यूनिट होता है उस पर आपको क्यूब लगाना ज़रूरी होता है। 264 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा और इसमें 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। इस तरह से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की।